स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सोनपुर गांव में ब्रह्मानंद नाम का एक बहुत ही चतुर और लोभी पुजारी रहा करता था। वह अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को प्रभावित कर भगवान के नाम पर दान इकट्ठा करता और उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आया। पुजारी जी, यह भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए दान स्वरूप लाया हूँ, बनिए ने कहा। ब्रह्मानंद ने बनिए की ओर देखते हुए मधुर वाणी में कहा, भगवान को जो भी सच्चे मन से चढ़ाओगे उसका फल दुगना मिलेगा। बनिया प्रसन्न मन से वहाँ से चला गया। जैसे ही बनिया मंदिर से गया, ब्रह्मानंद ने दान पात्र से सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के निकाले और अपने झोले में भरते हुए घर आ गया। भाग्यवान, देखो आज मैं कितना सारा धन लेकर आया हूँ। अब देखना हमारा जीवन ऐशो आराम में कटेगा, उसने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन यह सब ठीक नहीं लग रहा। आप यह सब दान का धन घर क्यों ला रहे हैं? यह तो भगवान का धन है, ब्रह्मानंद ने हंसते हुए कहा। भगवान को इस धन की जरूरत नहीं, असली जरूरत हमें है। लेकिन अब हमें यहाँ से भागना होगा, वरना लोग सवाल उठाने लगेंगे। रात के अंधेरे में ब्रह्मानंद अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल आया। काफी चलने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। देखो, सामने झोपड़ी है, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही आगे बढ़ जाएंगे, ब्रह्मानंद ने कहा। झोपड़ी के अंदर घुसते ही पत्नी की नजर वहाँ बिखरी हुई जानवरों की हड्डियों पर पड़ी। एक कोने में आग जल रही थी। पत्नी ने डरते हुए कहा, यह जगह मुझे सही नहीं लग रही। देखो, यहाँ जानवरों की हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। कहीं यह किसी खतरनाक जानवर का अड्डा तो नहीं? ब्रह्मानंद ने आत्मविश्वास से कहा, भाग्यवान, अब इतनी रात को हम और कहाँ जाएंगे? यहीं रुकते हैं, कोई भी आए मैं अपने धन की रक्षा करूँगा। वे दोनों थकान से चूर होकर झोपड़ी में सो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह झोपड़ी एक खूंखार नरभक्षी की थी। नरभक्षी, जो जंगल के जानवरों का मांस खाता था, उसी समय वहां लौटा। उसके हाथ में शिकार किए हुए जानवरों का मांस था। आज की रात तो बड़ी शानदार होगी, उसने अपने आप से कहा। तभी उसकी नजर ब्रह्मानंद की पोटली पर पड़ी, जिसमें सोने की मोहरों की हल्की हल्की चमक और झंकार सुनाई दे रही थी। नरभक्षी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने सोचा, बहुत दिनों के बाद इंसानों का मांस खाने को मिलेगा, साथ ही इतना सारा सोना भी। झोपड़ी के अंदर सोए ब्रह्मानंद और उसकी पत्नी को अचानक नरभक्षी की गड़गड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। डर के मारे उनकी नींद खुल गई। ब्रह्मानंद ने देखा, झोपड़ी के दरवाजे पर एक भयानक और डरावना नरभक्षी खड़ा था, जिसकी आंखों में लालसा और हाथों में ताजा मांस के टुकड़े थे। ब्रह्मानंद ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? नरभक्षी ने गुर्राते हुए कहा, मुझे इंसानों का मांस चाहिए, और वह सोना भी। अब ब्रह्मानंद और उसकी पत्नी की जान पर बन आई थी और झोपड़ी के अंदर का माहौल डर और सन्नाटे से भर गया। अंधेरी रात में झोपड़ी के अंदर का दृश्य भयावह था। जैसे ही ब्रह्मानंद और उनकी पत्नी ने नरभक्षी को देखा, उनके चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। नरभक्षी, जो बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था, गुर्राते हुए बोला, मुझे इंसानों का मांस खाने में बड़ा मजा आता है, तुम दोनों आज मेरे भोजन बनोगे। ब्रह्मानंद कांपते हुए बोले, महाराज, हमें छोड़ दीजिए, हम निर्दोष हैं। मैं तो एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। मैंने कभी मांस को छुआ तक नहीं है। आपको हमें खाने में कोई मजा नहीं आएगा। कृपया हमारी जान बख्श दे।
नरभक्षी ने उनकी बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम शाकाहारी हो? इसका मतलब तुम्हारे मांस में स्वाद नहीं होगा। खैर, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे जंगल से ताज़ा जानवर का मांस लाकर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं लाए तो तुम्हारी पत्नी यही मेरी झोपड़ी में रहेगी। और याद रखना, अगर तुमने देर की तो मैं तुम्हारी पत्नी को अपना भोजन बना लूंगा। ब्रह्मानंद की पत्नी घबराकर बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति तुरंत आपके लिए मांस लेकर आएंगे। नरभक्षी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो और अपने पति को जाने दो। जाओ, जल्दी कर, वरना तुम्हारी पत्नी का बचना मुश्किल है। ब्रह्मानंद ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौटूंगा। ब्रह्मानंद भारी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। चारों ओर अंधेरा, झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल और भी डरावना बना दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक भालू का छोटा बच्चा मरा पड़ा है, जिसे गिद्ध नोच रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से भालू के शव को उठाया और नरभक्षी की झोपड़ी की ओर चल दिए। झोपड़ी में लौटते ही ब्रह्मानंद ने जो देखा वह उनकी रूह कंपा देने वाला था। उनकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई थी और नरभक्षी उसके शरीर का मांस बड़े चाव से खा रहा था। ब्रह्मानंद के हाथ से भालू का शव छूट गया और वे जोर से चीख पड़े, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। मैंने तुम्हारे लिए मांस लाने में कोई देरी नहीं की, फिर भी तुमने उसे क्यों खाया? नरभक्षी ने हंसते हुए कहा, तुझे इतना समझ भी नहीं था कि तू जल्दी लौट सके। भूख के मारे मैंने तेरी पत्नी को खा लिया, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्मानंद फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने मंदिर का धन चुराया न होता और लालच में आकर इस जंगल में न आता तो मेरी पत्नी आज जीवित होती। मेरा लालच ही उसकी मृत्यु का कारण बना। मुझे माफ कर दो। ब्रह्मानंद अपनी पत्नी के मृत शरीर के पास बैठकर बिलखते रहे। नरभक्षी ने सोने की तैयारी करते हुए कहा, आज के लिए इतना खाना काफी है, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा। तुम चाहो तो यहीं रात बिता सकते हो। ब्रह्मानंद अपनी पत्नी के अवशेषों को लेकर थके कदमों से जंगल की गहराइयों में चला जा रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और दिल पछतावे के बोझ से दबा हुआ था। घने जंगल में एक विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया गया। यह सब मेरे लालच का परिणाम है। मैं उसे बचा नहीं सका। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। हे प्रभु, मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं खुद को उस खूंखार नरभक्षी के हवाले कर दूंगा। मेरे पास अब जीने का कोई कारण नहीं। ब्रह्मानंद की करुणा भरी पुकार जंगल की नीरवता को भेद रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक विशाल अद्भुत पक्षी गरुड़राज पेड़ की शाखाओं के बीच से नीचे उतरा। उसकी आंखों में दिव्यता थी और उसके पंख स्वर्णिम आभा से दमक रहे थे। गरुड़राज ने गंभीर लेकिन सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, हे ब्रह्मानंद, तुम्हारा दुख मैंने सुना है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवित किया जा सकता है। ब्रह्मानंद, जो पहले निराशा के सागर में डूबा हुआ था, एक क्षण के लिए चौंक कर बोला, क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? यह सच है? कृपया बताइए, आप कौन हैं और यह कैसे संभव है? गरुड़राज ने उत्तर दिया, मैं गरुड़राज हूँ। मुझे भगवान ने जंगल की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इस जंगल के हर जीव और पेड़ पौधे पर मेरी नजर रहती है। तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का एक ही उपाय है, लेकिन वह सरल नहीं है। तुम्हें हिमालय के उच्च पर्वतों में रहने वाले देवराज तपस्वी तक पहुंचना होगा। वही तुम्हारी पत्नी को नया जीवन दे सकते हैं। ब्रह्मानंद की आंखों में आशा की किरण झिलमिलाई। उसने दृढ़ता से कहा,
मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। मैं अपनी पत्नी को पुनः जीवित करूँगा। गरुड़राज ने चेतावनी दी, लेकिन ध्यान रहे, देवराज तपस्वी तक पहुँचना आसान नहीं है। वह साधारण व्यक्तियों से नहीं मिलते। उनके पास पहुँचने के लिए तुम्हें कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ब्रह्मानंद ने विनम्रता पूर्वक कहा, मुझे उनकी परीक्षा स्वीकार है, कृपया मुझे मार्ग बताइए। गरुड़राज ने अपनी एक सुनहरी पंख ब्रह्मानंद को सौंपते हुए कहा, यह मेरा जादुई पंख है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसोगे, इसे अपने हाथ में पकड़ना और मेरी प्रार्थना करना। यह पंख तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और संकट से बचाएगा। ब्रह्मानंद ने पंख को दोनों हाथों से संभालकर अपने पास रख लिया। उसकी आंखों में संकल्प का तेज था। धन्यवाद गरुड़राज, मैं इस पंख की सहायता से हर कठिनाई को पार करूंगा। अब मुझे वह रास्ता दिखाइए जो मेरी पत्नी को जीवनदान तक ले जाए। गरुड़राज ने गगन की ओर इशारा किया, जहां हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई चमक रही थी। तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। साहस बनाए रखना और हर परीक्षा को विश्वास के साथ पार करना। ब्रह्मानंद ने गरुड़राज को नमन किया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसकी आंखों में अपनी पत्नी को वापस पाने की उम्मीद और दिल में साहस था। ब्रह्मानंद गुफा में अंदर बढ़ते ही उसे एक विचित्र और भयावह लंगूर के रूप में जीव दिखाई देता है। उसकी आंखें खून जैसी सुर्ख लाल होती हैं और उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी होती है कि ब्रह्मानंद क्षण भर के लिए ठिठक जाता है। तभी वह लंगूर दहाड़ता है, कौन हो तुम? मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस स्थान पर किसी इंसान का प्रवेश वर्जित है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मानंद कांपते हुए पर साहस जुटाकर बोलता है, मुझे गरुड़राज ने भेजा है। मैं अपनी मृत पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए देवराज तपस्वी से मिलना चाहता हूँ। कृपया मुझे आगे जाने दो। लंगूर गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, देवराज तपस्वी तक पहुँचना इतना सरल नहीं है। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें मेरी चुनौती को स्वीकार करना होगा। ब्रह्मानंद सिर झुकाकर विनम्रता से कहता है, मुझे आपकी हर चुनौती स्वीकार है। मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लंगूर अपनी लाल आंखों की शक्ति से गुफा के भीतर दो रास्ते बनाता है। एक रास्ता उजाले से भरा होता है, जहां हर तरफ प्रकाश फैला होता है। दूसरा रास्ता बिल्कुल अंधकारमय होता है, जहां केवल कुछ जलती हुई मशालें उसकी राह को हल्का सा रोशन कर रही होती हैं। लंगूर कहता है, इन दोनों रास्तों में से केवल एक ही रास्ता तुम्हें तपस्वी तक ले जाएगा। दूसरा रास्ता तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करो और सही रास्ता चुनो। याद रखना, एक बार गलत रास्ता चुना तो तुम तपस्वी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ब्रह्मानंद ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। उसे याद आया कि गरुड़राज ने कहा था, अंधकार के बाद ही जीवन में उजाला आता है। उसने दृढ़ निश्चय किया और अंधकार वाले रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर चलने के बाद वह एक विशाल पत्थर के सामने पहुंचा। पत्थर इतना बड़ा था कि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। ब्रह्मानंद ने सोचा, यह शिला यहाँ क्यों है? क्या यही तपस्वी तक जाने का प्रवेश द्वार है? वह शिला को हटाने की कोशिश करता है, परंतु पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। थका हुआ और हताश वह शिला के पास बैठकर सोचने लगता है। तभी उसे शिला के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, यह गुफा देवराज तपस्वी की है। यहाँ किसी साधारण इंसान का प्रवेश निषिद्ध है, फिर भी तुमने प्रवेश का साहस किया, क्यों? ब्रह्मानंद घबराते हुए कहता है, मुझे माफ करें, मैं अपनी पत्नी को पुनः जीवित करने के लिए तपस्वी जी से मिलना चाहता हूँ। मुझे गरुड़राज ने यहाँ भेजा है। जब तक मैं तपस्वी जी से नहीं मिलूंगा, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। फिर से आवाज कहती है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। यह शिला केवल तुम्हारी बुद्धि और विवेक से ही हटेगी।
क्या तुम तैयार हो? ब्रह्मानंद साहस के साथ उत्तर देता है, मुझे आपकी हर चुनौती स्वीकार है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। आवाज शांत होकर कहती है, सोचो और समझो, तुम्हारे पास जो शक्ति है उसी से इस शिला को हटाया जा सकता है। ब्रह्मानंद ध्यान से शिला को देखता है और गरुड़ राज का दिया हुआ जादुई पंख याद करता है। उसने पंख को शिला पर रखा और जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, शिला चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती है और गुफा का आगे का मार्ग प्रकट हो जाता है। वह आवाज गूंजती है, आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान रखो, चुनौतियाँ अभी समाप्त नहीं हुई हैं। ब्रह्मानंद ने गरुड़राज के दिए हुए पंख को ध्यान से देखा। अचानक उसकी मृत पत्नी कमला की पत्थर में तब्दील हुई देह पर वही निशान उभरने लगा जो पंख के आकार से मेल खाता था। यह देखकर ब्रह्मानंद के मन में एक आशा जाग उठी। उसने धीरे से पंख उठाया और कमला के पत्थर के शरीर पर रखा। जैसे ही पंख उसके शरीर से स्पर्श हुआ, वह उसमें समा गया और पत्थर के दरवाजे की तरह प्रतीत होने वाली संरचना खुल गई। दरवाजा खुलते ही ब्रह्मानंद ने भीतर झांका। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत और रहस्यमय था। चारों ओर दीपों की मंद रोशनी थी और बीच में ध्यान मुद्रा में तपस्वी देवराज बैठे थे। उनके मुख से लगातार ओम का उच्चारण हो रहा था, जो पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा था। ब्रह्मानंद ने उनके पास जाकर नम्रता से कहा, हे तपस्वी महाराज, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मेरी पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए केवल आप ही मेरी आशा है। कृपया मेरी प्रार्थना सुने। तपस्वी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि तेज और गूढ़ थी। उन्होंने कहा, तुम कौन हो और क्यों मेरी गुफा तक आए हो? यह स्थान साधना और तप का है। यहाँ आम मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है। ब्रह्मानंद ने गहरी सांस ली और अपना परिचय दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने लालच में आकर मंदिर से धन चुराया, जंगल में भागा और वहाँ उसकी पत्नी कमला खूंखार नरभक्षी का शिकार बन गई। ब्रह्मानंद ने कहा, हे तपस्वी महाराज, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी मेरी वजह से मरी है, कृपया उसे जीवित करने में मेरी मदद करें। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मानंद, तुम्हारा अपराध बड़ा है। अपने स्वार्थ और लालच के कारण तुमने अपनी पत्नी को खोया है। तुम जैसे व्यक्ति को माफ करना आसान नहीं है। ब्रह्मानंद उनके चरणों में गिर पड़ा। हे तपस्वी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया। वह मेरी गलतियों का शिकार हुई। कृपया उसे जीवित कर दें। मैं अपने लालच को त्याग चुका हूँ और प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। तपस्वी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दे सके तो तुम्हें वह उपाय मिलेगा जिससे तुम अपनी पत्नी को जीवित कर सकते हो और उस नरभक्षी का अंत कर सकते हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम एक भी उत्तर गलत दोगे तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ लौटना होगा। ब्रह्मानंद ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ महाराज, कृपया प्रश्न पूछें। तपस्वी ने आंखें बंद की और कुछ क्षण के मौन के बाद बोले, पहला प्रश्न यह है कि तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या की और उसे सुधारने के लिए तुम क्या करोगे? ब्रह्मानंद ने बिना देर किए उत्तर दिया, मेरी सबसे बड़ी गलती मेरा लालच था। मैंने धन के लिए अपने धर्म और सत्य का त्याग किया। मेरी पत्नी को खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लालच केवल विनाश की ओर ले जाता है। मैं अपने जीवन को ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर लगाऊंगा और दूसरों को भी सत्य और धर्म का महत्व समझाऊंगा। तपस्वी ने सिर हिलाया, मानो उत्तर से संतुष्ट हों। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने और उस नरभक्षी का अंत करने का एक ही अवसर दिया जाए तो तुम किसे प्राथमिकता दोगे और क्यों? ब्रह्मानंद का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं उस नरभक्षी का अंत करना चुनूंगा, क्योंकि उसकी वजह से न केवल मेरी पत्नी
बल्कि जंगल के कई निर्दोष जानवरों और इंसानों की जान जा रही है। अगर वह जीवित रहा तो और भी लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ेगी। मेरी पत्नी को खोने का दुख मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन उस नरभक्षी का अंत सबकी भलाई के लिए होगा। तपस्वी के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उन्होंने कहा, ब्रह्मानंद, तुम्हारा उत्तर सही है। तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर सत्य और धर्म का मार्ग चुना है। अब मैं तुम्हें वह दिव्य अमृत दूंगा जिससे तुम्हारी पत्नी को पुनर्जीवित किया जा सकता है, और इस अमृत से उस नरभक्षी का भी अंत होगा। तपस्वी ने एक सुनहरी पात्र ब्रह्मानंद को दिया और कहा, जाओ, यह तुम्हारी परीक्षा का पुरस्कार है। अपने कर्मों से यह सिद्ध करो कि तुमने सच में अपने पापों से सबक सीखा है। ब्रह्मानंद ने तपस्वी को नमन किया और गुफा से बाहर निकलते हुए अपने संकल्प को मन में दोहराया। इधर जंगल में ब्रह्मानंद और गरुड़ राज के सम्मुख वह खौफनाक नरभक्षी अपने प्रचंड रूप में खड़ा था। उसकी लाल आंखें ब्रह्मानंद के हाथ में रखे अमृत के पात्र पर गड़ी हुई थी। नरभक्षी गुर्राते हुए बोला, अच्छा, तो उस तपस्वी ने तुम्हें मेरा अंत करने का मार्ग बताया है, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हें मुझ पर विजय प्राप्त करने दूं। मैं तुम्हारी पत्नी को पहले ही अपना भोजन बना चुका हूँ और अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मानंद ने अपने भीतर का भय दबाते हुए कहा, नरभक्षी, तूने मेरी पत्नी को मुझसे छीना और पूरे जंगल को अपने आतंक से भयभीत कर दिया, लेकिन आज तेरा अंत निश्चित है। नरभक्षी ने दहाड़ते हुए कहा, मैं सामने नहीं आऊंगा ताकि तुम मेरी आंखों में वह अमृत न डाल सको, लेकिन याद रखना, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही नरभक्षी ने हवा में छलांग लगाई और ब्रह्मानंद की ओर झपटा, लेकिन ब्रह्मानंद ने अपनी चतुराई और साहस का परिचय देते हुए जैसे ही नरभक्षी पास आया, अमृत के कुछ बूंदे उसकी लाल आंखों में डाल दी। अमृत पड़ते ही नरभक्षी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी भयावह दहाड़े जंगल में गूंजने लगी। वह तड़पते हुए जमीन पर गिरा और धीरे धीरे उसका शरीर जलकर राख में बदल गया। नरभक्षी का अंत होते ही जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। गरुड़ राज मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से असंभव को संभव कर दिखाया। ब्रह्मानंद, अब जल्दी करो और अपनी पत्नी की हड्डियों पर अमृत की बूंदें डालो। ब्रह्मानंद ने कांपते हाथों से अमृत की कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाली। कुछ ही पलों में हड्डियां प्रकाश से चमक उठीं और उनकी पत्नी जीवित होकर उनके सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। ब्रह्मानंद ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा, भाग्यवान, तुम्हें दोबारा जीवित देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। पत्नी ने उत्तर दिया, आपने जो साहस दिखाया उसने मुझे फिर से आपके पास ला दिया, लेकिन याद रखें, लालच ने ही हमें इस विपदा में डाला था। यह एक बड़ा सबक है कि लालच केवल विनाश की ओर ले जाता है। ब्रह्मानंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब से मैं केवल सत्य और धर्म का मार्ग ही अपनाऊंगा। गरुड़ राज, आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं होता। आपका आभार। गरुड़ राज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो त्याग और साहस दिखाया वह प्रशंसनीय है। इस जंगल और इसके जीव अब नरभक्षी के आतंक से मुक्त हो चुके हैं। ब्रह्मानंद और उनकी पत्नी खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। ब्रह्मानंद ने अपने जीवन के इस अनुभव से सीखा कि लालच और पाप का अंत केवल विनाश में ही होता है। अब वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना जीवन जीने लगे। उनके साहस और पश्चाताप की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। विजयपुर गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी मीरा और 2 छोटे बच्चों राजू और सुमन के साथ रहता था। रामू अपनी ईमानदारी और मेहनत से पूरे गांव में जाना जाता था। उसके दिन की शुरुआत सुबह सूरज उगने से पहले हो जाती थी।
जब वह अपने बैलों को जोतकर खेतों में काम करने निकल जाता था, मीरा भी उसका हर कदम पर साथ देती थी। घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती और रामू के लौटने का बेसब्री से इंतजार करती। उस दिन रामू अपने खेतों में काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा पाया। सूरज ढल चुका था और गांव के रास्ते धीरे धीरे सुनसान होने लगे थे। उधर घर पर मीरा अपने पति के लौटने की राह तक रही थी। उसके मन में चिंता थी कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। बच्चे खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन मीरा की आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी। जैसे ही भोला दरवाजे पर पहुंचा, मीरा ने तेज कदमों से आगे बढ़कर पूछा, अरे आज इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो है? रामू ने थकी मुस्कान के साथ कहा, भाग्यवान, आज खेत में काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, इसलिए देर हो गई। मीरा ने हल्की फटकार के साथ कहा, देखो, रात होने से पहले घर आ जाया करो, खेतों का रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है। रामू ने सिर झुकाकर हामी भरी और पूछा, बच्चे सो गए क्या? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, खाना खाकर कब के सो गए। अब तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मीरा ने जैसे ही चावल रखने वाले भगोने में हाथ डाला तो उसका चेहरा अचानक चिंतित हो उठा। भगोने में केवल एक व्यक्ति के खाने जितने चावल बचे थे। उसने मन में सोचा, अगर रामू को भरपेट खाना नहीं मिला तो वह खेत में कैसे काम करेगा? उसका शरीर इतनी मेहनत के लिए मजबूत रहना चाहिए। तभी रामू ने पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक खाना क्यों नहीं परोसा? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारा खाना लगा रही हूँ। रामू ने उसके हाव भाव भांपते हुए कहा, अरे क्या खाना खत्म हो गया है? मीरा ने झूठ मूठ कहा, नहीं नहीं, मैंने तो शाम को ही खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। रामू उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, भाग्यवान, मुझे पागल समझा है क्या? मैं जानता हूँ कि तुमने खाना नहीं खाया। आओ, जो भी है हम दोनों मिलकर खा लेंगे। मीरा ने रामू को समझाने की कोशिश की, अगर तुम पेट भरकर नहीं खाओगे तो कल खेत में मेहनत कैसे करोगे? मुझे सच में भूख नहीं है। रामू उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने मीरा के हाथों से थाली ले ली और कहा, देखो मीरा, मैं तुम्हारी मेहनत और त्याग को समझता हूँ, पर हमारी खुशियाँ और सुख दुख हमेशा साथ बांटने में है। चलो, हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। दोनों ने थाली में जो भी खाना था उसे आपस में बांट लिया। रामू ने हर कौर खाते समय मीरा की ओर देखा और सोचा, यह स्त्री मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। खाना खत्म करने के बाद मीरा ने कहा, अब आओ, मैं तुम्हारे पैरों के छालों पर दवाई लगा देती हूँ। इतनी मेहनत करते हो, खुद का ख्याल भी रखा करो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, तुम्हारे प्यार और देखभाल के आगे तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मीरा ने रामू के पैरों में दवाई लगाई और दोनों ने चटाई पर लेटकर गांव की ठंडी हवा में बातें करते हुए रात गुजार दी। अगले दिन रामू अपने खेत में बड़ी लगन से काम कर रहा था। सूरज सिर पर चढ़ आया था, लेकिन रामू को इसकी परवाह नहीं थी। पसीने से तरबतर वह तेजी से मेड़ बनाने में जुटा था। तभी पास वाले खेत से उसका बचपन का दोस्त रमेश उसकी ओर देखता है। रमेश मुस्कुराते हुए पास आया और मजाकिया लहजे में बोला, अरे रामू, क्या आसमान में कुछ खास देख लिया है जो तेरा काम इतना तेज हो गया? हिरन जैसी फुर्ती से मेड़ बना रहा है। रामू ने पल भर के लिए रुककर आकाश की ओर देखा और गंभीरता से बोला, रमेश, आसमान अभी भले साफ हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज रात जोरदार बारिश हो सकती है। मैं अपनी मेड़ पूरी कर ले रहा हूँ, तू भी जल्दी कर ले, वरना नुकसान हो जाएगा। रमेश ने आसमान की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अरे यार, तू फालतू डर रहा है। आसमान एकदम साफ है, बादल का नामो निशान तक नहीं। मैं तो अब कल ही मेड़ बनाऊंगा।
आज वैसे भी बहुत थक गया हूँ। रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, मौसम का भरोसा नहीं भाई, मैं तो अपना काम अभी पूरा कर लूंगा। रमेश कंधे उचकाकर अपने घर चला गया, जबकि रामू अपने खेत में लगा रहा। देर शाम तक वह अपनी मेड़ पूरी करके ही घर लौटा। उसकी मेहनत देखकर मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज भी तुमने खुद को थका दिया, चलो खाना खा लो। रामू और मीरा झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। झोपड़ी में इतनी जगह नहीं थी कि पूरा परिवार उसमें समा सके। ठंडी हवा के झोंके उनके थके शरीर को सुकून दे रहे थे। अचानक रामू के चेहरे पर पानी की बूंद गिरी। उसने आंखें खोली और महसूस किया कि बारिश शुरू हो चुकी है। वह तुरंत हड़बड़ा कर उठा। मीरा भी जग गई और बोली, अरे इतनी रात में फावड़ा क्यों उठा रहे हो? क्या हुआ? रामू ने कहा, भाग्यवान, रमेश की मेड़ नहीं बनी है। अगर मैंने अभी जाकर उसे ठीक नहीं किया तो उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। मीरा परेशान होकर बोली, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है? वह खुद अपने खेत की मेड़ बना लेगा। तुम इतनी रात और इतनी तेज बारिश में वहाँ मत जाओ। रामू मुस्कुराया और बोला, कैसी बातें करती हो मीरा? रमेश मेरा दोस्त है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। खेत बचाने का काम सुबह का नहीं है, मैं अभी जाऊंगा। मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतनी रात और तेज बिजली कड़क रही है, तुम अकेले खेत पर नहीं जाओगे। रामू ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं मीरा, तुम यहीं रहो और बच्चों को संभालो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मीरा चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। रामू अपनी पत्नी की आंखों में भरोसा देकर फावड़ा उठाया और बारिश की तेज बूंदों को चीरता हुआ रमेश के खेत की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में दोस्ती की चमक और दिल में मदद का जज्बा था। उस रात रामू ने साबित कर दिया कि असली दोस्ती क्या होती है। रात गहराती जा रही थी, बारिश तेज हो चुकी थी और रामू का हर कदम कीचड़ में धंस रहा था। वह हाथ में फावड़ा थामे रमेश के खेत की ओर भागा। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ आसमान में कड़कती बिजली और बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू ने जैसे ही खेत के पास पहुंचकर देखा, पानी खेत की मिट्टी बहा रहा था। उसकी आंखों में चिंता उभर आई। नहीं, रमेश की फसल को बचाना ही होगा, उसने खुद से कहा। रामू ने फावड़ा उठाया और टूटती हुई मेड़ को ठीक करने में लग गया। बारिश के कारण मेड़ बार बार टूट रही थी, लेकिन रामू के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह थका, गीला और पूरी तरह से मिट्टी में लथपथ हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरी रात वह मेहनत करता रहा। आखिरकार जब मेड़ को पूरी तरह से ठीक कर लिया तो थकावट से वहीं खेत के पास ही लेट गया। बारिश अब थम चुकी थी। सुबह जब रमेश अपने खेत पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी फसल सुरक्षित थी। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खेत के किनारे सो रहे रामू को देखा और उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ा। भैया रामू, उठो, देखो सुबह हो गई, रमेश ने कहा। रामू ने आंखें मलते हुए कहा, अरे रमेश, तू यहाँ रो क्यों रहा है? रमेश ने रामू के हाथ पकड़ लिए और कहा, भैया, अगर तुम रात को अपना आराम छोड़कर मेरी मदद न करते तो मेरी फसल पूरी बर्बाद हो जाती। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें एहसान की क्या बात है, दोस्ती का यही मतलब होता है। अब चल, हम दोनों मिलकर तेरे खेत का काम पूरा करते हैं। रामू जब घर लौटा तो उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी मीरा घबरा गई। उसने तुरंत उसे नहाने को कहा और फिर उसकी थकी हुई शरीर पर तेल लगाकर उसकी देखभाल करने लगी। वहीं दूसरी गांव गांव में सोहन अपनी भीगी हुई फसल लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने फसल को देखकर केवल आधी कीमत देने की बात कही। साहब, यह फसल बस भीगी है, मैं इसे सुखा दूंगा। मेरी बेटी की शादी है, आप अच्छे दाम दे दीजिए,
सोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन जमींदार ने कठोर स्वर में कहा, अगर पैसे चाहिए तो चुपचाप फसल बेच दे, वरना उठाकर ले जा इसे। सोहन मजबूरी में फसल बेचकर घर लौट आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लग गया। कुछ दिन बाद जब रामू की तबीयत ठीक हुई तो वह रमेश के घर गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, अरे रमेश, जरा बाहर आना। रमेश बाहर आया और हंसते हुए बोला, अरे भैया रामू, आज हमारे घर कैसे? यार, मुझे जुताई के लिए पुराने कपड़े चाहिए। मेरे ये कपड़े नए हैं जो मैं शादी ब्याह में पहन लेता हूँ। रमेश हंसते हुए घर के अंदर गया और कुछ पुराने कपड़े लेकर बाहर आया। लो भैया, ये कपड़े, और अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत पर चलता हूँ। दोनों दोस्त खेत की ओर निकल पड़े। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बच्चे बारिश में नहा रहे थे और हंसी खुशी का माहौल था। रामू और रमेश ने मिलकर खेत की जुताई शुरू कर दी। दोनों की मेहनत और दोस्ती की यह तस्वीर गांव के हर व्यक्ति के लिए मिसाल बन गई। एक दिन जब रामू और रमेश अपने खेत में काम कर रहे थे, अचानक रमेश की नजर रामू की धोती पर पड़ी। धोती के छोर से कुछ रस्सी जैसा लटक रहा था। रमेश को लगा कि यह कोई सांप है। वह तुरंत पास पड़ी एक छड़ी उठाकर उसे हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही रमेश ने छड़ी मारी, रामू की धोती खुलकर जमीन पर गिर गई। रामू हक्का बक्का रह गया। अरे अरे, यह क्या किया रमेश? मेरी धोती खोल दी। रामू चिल्लाया। भैया, इसमें सांप था। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, रमेश हंसते हुए बोला। इस बीच पास खेल रहे बच्चों ने रामू की गिरी हुई धोती उठा ली और जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो देखो, रामू काका की धोती मिल गई, अब इससे खेलेंगे। यह देखकर रमेश की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामू अब निक्कर पहने हुए था, जिस पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। वह बच्चों के पीछे दौड़ने लगा। अरे रुको, मेरी धोती दो, बहुत शैतान हो तुम लोग। रामू एक हाथ से अपनी निक्कर पकड़े हुए था ताकि वह भी न उतर जाए, और दूसरे हाथ से बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बच्चे शैतानी में पूरे खेत में दौड़ते भागते रहे और रामू उनके पीछे कीचड़ में गिरता पड़ता दौड़ता रहा। रमेश और बच्चे ठहाके लगाकर हंस रहे थे। आखिरकार थक हार कर रामू मिट्टी में ही बैठ गया और खुद भी अपनी हालत पर हंसने लगा। अरे रामू भैया, रमेश हंसते हुए बोला, बच्चों को पकड़ नहीं पाए? ये लो अपनी धोती। भाई, ये बच्चे तो बड़े शैतान हैं और तुम उनसे भी बड़े शैतान। देखो कैसे मजे ले रहे थे। भैया, पहली बार तुम्हें इस तरह बच्चों के पीछे भागते देखा है। ठीक है, अब और हंसी मत उड़ाओ, धोती दो और चलो काम खत्म करते हैं। एक रात रामू अपनी झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा था। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसने दूर खेत से कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई फसल काट रहा हो। वह तुरंत उठ गया। उसकी हलचल से मीरा भी जाग गई। क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों उठ गए? मीरा ने पूछा। सुनो भाग्यवान, खेत से फसल काटने की आवाज आ रही है। लगता है कोई चोर हमारी फसल काट रहा है। मैं देखने जा रहा हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मत जाओ। दोनों जल्दी से खेत की ओर भागे। जब वे पहुँचे तो देखा कि एक आदमी उनकी आधी फसल काट चुका था और उसे इकट्ठा कर रहा था। रामू ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा, वह शांत खड़ा रहा। मीरा यह देखकर गुस्से में आ गई और शोर मचाने लगी। अरे, कौन है? चोर, हमारी फसल क्यों काट रहे हो? रामू ने तुरंत मीरा को मना किया। भाग्यवान, चुप रहो, उसे जाने दो।
पर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारी फसल लूट रहा है, मीरा गुस्से में बोली। उसकी मजबूरी रही होगी, तभी तो चोर बनकर आया। हमारी आधी फसल बची है, वही हमारे लिए काफी है। चलो घर लौटते हैं। मीरा ने रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ हैरानी भी थी, लेकिन रामू के चेहरे पर गहरी शांति और करुणा थी। दोनों घर लौट आए। उस रात रामू ने मीरा से कहा, देखो भाग्यवान, जिसे जरूरत हो उसे देने से हमें कमी नहीं होगी। भगवान हमारे खेतों में फिर फसल लाएगा। मैं किसी की भूख का कारण नहीं बनना चाहता। मीरा चुपचाप उसकी बात सुनती रही और उसके मन में रामू के प्रति सम्मान और बढ़ गया। रामू रात भर सो नहीं पाया। मीरा का गुस्सा और उसके सवाल उसके मन में गूंज रहे थे। मीरा ने गुस्से में कहा था, कैसे आदमी हो तुम रामू? चोर तुम्हारी मेहनत की फसल काट कर ले गया और तुम उसे रोकने की बजाय मुझे वापस घर ले आए। तुम्हें अपनी मेहनत का जरा भी मोल नहीं है। रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाग्यवान, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन वो चोर नहीं था। वो हमारे गांव का ही एक मजबूर आदमी था। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। मैं समझ गया था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। मीरा ने रामू की ओर देखते हुए कहा, ऐसी कैसी मजबूरी जो उसे चोरी पर मजबूर कर दे? रामू ने उसे शांत करते हुए कहा, अब सो जाओ भाग्यवान, कल सुबह मैं सब समझा दूंगा। सूरज उगते ही गांव में हलचल मच गई। हर कोई अपनी अपनी फसल लेकर जमींदार के पास बेचने पहुंचा। रामू भी वहां था। उसी बीच सोहन अपनी गाड़ी में फसल लेकर वहां आया, लेकिन जैसे ही वह मंडी में पहुंचा, सभी गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगे। जमींदार ने जोर से पुकारा, आओ आओ सोहन, इस बार की अपनी फसल तो दिखाओ। सुना है बड़ी मेहनत से उगाई है। सोहन थोड़ा घबराते हुए बोला, जी जमींदार साहब, इस बार मैं अपनी फसल थोड़ी ज्यादा कीमत में बेचूंगा। मैंने खूब मेहनत की है। जमींदार ठहाका लगाकर बोला, झूठ मत बोल नालायक, तेरे खेत में फसल बोई ही नहीं गई थी। मुझे सब पता है, तूने रामू के खेत से चोरी की है। सोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं साहब, ये मेरी फसल है, मैंने चोरी नहीं की। जमींदार ने गुस्से में कहा, चुप कर। गांव वालों, पकड़ो इसे। इस चोर को मैं अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। सोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जमींदार साहब, मेरी बेटी की शादी सर पर है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम चुका दूंगा। जमींदार कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, तेरी बेटी की शादी तक का समय देता हूँ, लेकिन अगर पैसे नहीं चुकाए तो तुझे जेल भिजवा दूंगा। सोहन की बेटी की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। इसी बीच गांव में और भी कई जगह चोरी होने लगी, लेकिन चोर को कोई पकड़ नहीं सका। शादी के कुछ दिन पहले सोहन अपनी पत्नी और बेटी के पास गया। उसने सोने के जेवर और एक थैली में पैसे रखते हुए कहा, ये लो, अपनी बेटी की शादी में कोई कमी मत रहने देना, उसे राजकुमारी की तरह विदा करेंगे। सोहन की पत्नी और बेटी खुशी से झूम उठे। बेटी ने पूछा, पिताजी, आपके पास पैसे कहाँ से आए? आपने तो कहा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सोहन ने झूठ बोलते हुए कहा, बेटा, ये पैसे मुझे जमींदार साहब ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी लाडली बेटी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। पत्नी और बेटी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन सोहन की आंखों में अपराध बोध और बेपसी साफ झलक रही थी। अगले दिन सुबह का समय गांव के चौपाल में खूब चहल पहल थी। सोहन की बेटी लाल जोड़े में सजी गहने पहनकर बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी और सपने झलक रहे थे। तभी अचानक भीड़ में से एक औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बहन, सुनो, यह गहने तो मेरे हैं।
इसके पास कैसे आए? उसकी आवाज सुनकर पूरा माहौल सन्न हो गया। हर कोई चौंक कर सोहन और उसकी बेटी की ओर देखने लगा। जमींदार गुस्से में खड़ा होकर चिल्लाया, सोहन, यह क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में तूने चोरी की है? सोहन ने हाथ जोड़ते हुए इनकार किया, लेकिन उसकी घबराहट और झुकी नजरों ने गांव वालों के शक को गहरा कर दिया। जमींदार ने आव देखा न ताव, तुरंत पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में दरोगा आ पहुँचे। उन्होंने मोहन को कड़क आवाज में पूछा, सच सच बता, तूने चोरी की या नहीं? सोहन डर के मारे कांपने लगा। पुलिस के डंडे पड़ते ही उसने टूटे हुए स्वर में अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दो दरोगा साहब, सोहन रोते हुए बोला। मैंने अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए यह गुनाह किया। उसके ससुराल वालों ने आखिरी समय में दहेज की मांग रख दी थी। अगर मैं वह पूरा नहीं करता तो उसकी शादी टूट जाती। यह सुनते ही भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, पहले भी इसने रामू की फसल चुराई थी, यह तो आतन चोर है। गांव वाले सोहन को भला बुरा कहने लगे। यह सब देखकर रामू चुप न रह सका। भीड़ को चीरता हुआ वह आगे आया और बुलंद आवाज में बोला, रुकिए, मैं जानता हूँ कि सोहन ने मेरी फसल चुराई थी, लेकिन उसके इस कदम के पीछे की मजबूरी मैं समझता हूँ। गांव वालों की ओर मुड़ते हुए रामू ने कहा, कुछ दिन पहले मैंने सोहन को मंदिर में देखा था। वह अपनी बेटी की शादी की सलामती के लिए भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था। चोरी की गई धनराशि और गहने उसने माता के चरणों में रखकर कहा था कि यह उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यह सुनकर सोहन की बेटी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गर्व और दर्द था। उसने तेज स्वर में कहा, पिताजी, अगर यह सच है तो मैं यह शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर यह रिश्ता नहीं निभा सकती। उसकी बात सुनकर ससुराल पक्ष के लोग गुस्से में अपमानजनक बातें करने लगे। तभी रामू ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसने कहा, सोहन की बेटी इस गांव की बेटी है, इसे अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं। फिर वह जमींदार से मुखातिब होकर बोला, जमींदार साहब, अगर यह लोग दहेज की मांग कर रहे हैं तो इन पर दहेज कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। जमींदार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुरंत पुलिस को आदेश देता है कि ससुराल पक्ष को गिरफ्तार किया जाए। यह सुनकर वे लोग डर गए और शादी में सहयोग करने को तैयार हो गए। रामू ने आगे बढ़कर सोहन से कहा, भाई, चिंता मत कर, तेरी बेटी की शादी में मैं अपनी फसल का आधा हिस्सा और ये थोड़े पैसे भेंट करता हूँ। रामू की यह उदारता देखकर अन्य गांव वालों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने कपड़े, और जमींदार ने शादी के खाने पीने का पूरा खर्चा उठाने की घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों में सोहन की बेटी की शादी पूरे धूमधाम से हुई। गांव का हर शख्स उसकी खुशी में शामिल हुआ। रामू ने सोहन के परिवार को ढांढस बंधाया और बेटी को विदा करते वक्त कहा, यह तेरे पिता की मेहनत और गांव वालों के प्यार का परिणाम है। हमेशा इस इज्जत को बनाए रखना। सोहन रामू के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, भैया, मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। तुमने मेरी बेटी को सिर्फ विदा नहीं किया, बल्कि मेरे आत्मसम्मान को भी बचाया। रामू मुस्कुराया और बोला, यह तो हमारा फर्ज था। गांव के हर बेटी बेटे की जिम्मेदारी हम सबकी है। गांव में चारों तरफ खुशहाली और एकता का माहौल था। रामू का दिल इस बात से खुश था कि उसने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि आगे आने वाली अच्छी और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।